ये कहानी है नीलमपुर गांव की, जो समुद्र के बिल्कुल किनारे बसा एक छोटा सा गांव है। यहाँ के ज्यादातर लोग बहुत गरीब हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए समुद्र पर ही निर्भर हैं। इसी गांव में अंबिका नाम की महिला अपनी बेटी रानी के साथ रहती है। दोनों माँ बेटी अपनी जिंदगी का गुजारा चलाने के लिए समुद्र के किनारों से कचरा बीनते हैं। रानी जरा ध्यान से, कहीं कांच का टुकड़ा ना लग जाए बेटा। ये समुद्र जितना सुंदर दिखता है ना, उतना ही खतरनाक भी है। लेकिन क्या करें, पेट भरने के लिए यही सहारा बचा है हमारे पास। माँ, आप चिंता मत करो, जब तक मैं आपके साथ हूँ कुछ नहीं होगा। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमें ये कूड़ा बीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी और आपको ये सब काम नहीं करने दूंगी। बेटा, सपने तो मैं भी देखती हूँ, लेकिन सपनों के लिए पेट भरा होना भी तो जरूरी होता है। आज अगर ये कूड़ा ना बीना तो आज का खाना भी नसीब ना होगा। इसी दौरान समुद्र की लहरें कुछ अलग ही हलचल कर रही थीं। तभी रानी की नजर कूड़ा बीनते बीनते समुद्र किनारे पड़ी एक बेहोश लड़की पर पड़ी। माँ, देखो, वहाँ कोई लड़की पड़ी है। सांस तो चल रही है, लेकिन लग रहा है जैसे बहुत दूर से आई हो। इसके कपड़े भी अजीब हैं। हे भगवान, इसे जल्दी से होश में लाना होगा। बेटा, पानी ले आ। अगर इसे कुछ हो गया तो हम जिंदगी भर खुद को माफ न कर पाएंगे। मैं कहाँ हूँ? ये जगह, ये समुद्र, मुझे सब कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? अंबिका और रानी जिज्ञासा को अपने पास बैठा लेते हैं। अंबिका को आज कूड़ा बीनते बीनते सिर्फ एक ही रोटी मिली होती है। तभी थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और खाने का समय हो जाता है। तब अंबिका कहती है, बेटी, हमारे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आज एक रोटी मिली है, उसी में से आधी तुम खा लो, भूख लग रही होगी। नहीं, आप और रानी खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। मुझे पता नहीं क्यों आज पेट भरा भरा सा लग रहा है। ऐसा मत कहो, यहाँ कोई पराया नहीं है। आधी रोटी मेरी, आधी आपकी। माँ भी थोड़ा सा खा लेंगी, भूख सबको लगती है। अंबिका रोटी आपस में बांट लेती है। रोटी का वो छोटा सा टुकड़ा 3 जिंदगियों को एक धागे में बांध देता है। उसी दिन से जिज्ञासा उनके साथ रहने लगती है। रानी जिज्ञासा को अपनी दोस्त बना लेती है। अंबिका परेशान भी हो रही थी और सोचती है, आखिर जिज्ञासा के माता पिता कहाँ होंगे? बेचारी इतनी छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप से बिछड़ गई है। अंबिका और रानी गरीब होने के बावजूद भी जिज्ञासा का पूरा ध्यान रखते थे और जिज्ञासा भी उनकी कठिनाइयां, समस्याएं और जिंदगी जीने के जज्बे और बड़े बड़े सपनों को देख रही थी। कुछ साल बाद हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही समुद्र का कूड़ा बीनते बीनते निकल जाएगी और हमारी हालत कभी नहीं बदलेगी। मुझे लगता है कि तुम जैसी मेहनती और ईमानदार लोग अगर हार मान लें तो फिर ये दुनिया कभी बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन देखो ना, हम रोज कचरा उठाते हैं, फिर भी लोग उतना ही कचरा फैलाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है रानी, बहुत बड़ा मतलब है। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही समुद्र आज जिंदा है, वरना इंसान तो कब का इसे मार चुका होता। आज पूर्णिमा की रात थी, चांद पूरा था और समुद्र की लहरें चांदनी में चमक रही थीं। तभी अचानक जिज्ञासा के शरीर में अजीब सी चमक फैलने लगी। जिज्ञासा के शरीर पर कुछ जादू सा हुआ और वो जल परी में बदल गई। जिज्ञासा, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हारा शरीर क्यों चमक रहा है? तुम्हारे पैर वो बदल रहे हैं। रानी, अब मुझसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जल परी हूँ और आज पूर्णिमा की रात है। आज के बाद मैं फिर कभी इंसान नहीं बन पाऊंगी। क्या? जल परी? तो तुम हमें छोड़कर चली जाओगी? तुमने कभी बताया क्यों नहीं? तुम यहाँ आई कैसे? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी थी। तुम्हारी माँ की ममता, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारे सपने, मुझे सब कुछ इंसानी बना रहे थे। रानी, मैं जिस दुनिया से आती हूँ वो जल परियों की दुनिया है और उस दुनिया में मेरा नाम भी जिज्ञासा ही है, क्योंकि बचपन से ही मैं हर चीज की गहराई जानना चाहती थी। जिज्ञासा उसे अब अपने अतीत के बारे में बताती है। जिज्ञासा, तुम बाकी जल परियों से अलग हो। तुम सिर्फ तैरना और गाना नहीं चाहती, बल्कि हर रहस्य को समझना चाहती हो। लेकिन हर सवाल का जवाब इंसान की दुनिया में मिलेगा। माँ, मुझे जानना है कि हमारी शक्तियाँ कहाँ से आती हैं। समुद्र इतना बीमार क्यों हो रहा है? और वो कचरा कौन फैलाता है जो हर दिन पानी को और जहरीला बना देता है? बेटी, ये प्रदूषण इंसान फैलाते हैं
और अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो तुम्हें इंसानों के बीच जाकर रहना होगा, लेकिन याद रखना पूर्णिमा की रात तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा। मैं तैयार हूँ माँ, जो चाहे हो जाए। मैं इंसानों को समझना चाहती हूँ, क्योंकि अगर कारण पता चल गया तो समाधान भी मिल सकता है। बेटी, ये प्रदूषण इंसान फैलाते हैं, और अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो तुम्हें इंसानों के बीच जाकर रहना होगा, लेकिन याद रखना पूर्णिमा की रात तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा। माँ, मैं इंसानों को दोषी नहीं ठहराऊंगी। मैं पहले उनकी जिंदगी समझूंगी, क्योंकि बिना समझे कोई फैसला सही नहीं होता। इस तरह जिज्ञासा अपनी पूरी कहानी रानी को बता देती है। कुछ साल बाद, रानी, जब मैंने तुम्हारी माँ अंबिका को पहली बार देखा, तब समझ आया कि हर इंसान लालची नहीं होता। कुछ लोग हालात से मजबूर होते हैं। मेरी माँ दिन रात मेहनत करती है ताकि मैं पढ़ सकूं, लेकिन गरीबी हर कदम पर हमें रोक लेती है। मैंने अंबिका को देखा है रानी, वो कचरा बीनती हुई भी तुम्हारे सपनों को अपने आंचल में संभाल कर रखती है, और यही वो चीज है जिसने मुझे इंसानों से प्यार करना सिखाया। रानी, अब वो पल आ चुका है। मुझे समुद्र वापस बुला रहा है, और मैं चाहकर भी अब इंसानी रूप में यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ सकती। मत जाओ जिज्ञासा, तुम चली गई तो हमारी जिंदगी में फिर से अंधेरा छा जाएगा। पहली बार मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी में कोई है जो मुझे समझता है, मेरे सपनों पर हंसता नहीं है। रानी, दोस्ती का मतलब साथ रहना नहीं होता। दोस्ती का मतलब होता है किसी की जिंदगी बदल देना, और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी मेरे जाने के बाद और मजबूत बनाऊं। ये आभूषण मेरी जल परी दुनिया के हैं। मैंने इन्हें इसलिए संभाल कर रखा था ताकि सही इंसान को दे सकूं। इन्हें बेचकर तुम और अंबिका माँ एक ऐसी जिंदगी जी सको जहाँ भूख, डर और मजबूरी ना हो। लेकिन जिज्ञासा, ये तो बहुत कीमती होंगे। हम लोग गरीब हैं, इतना सब लेना हमारे बस की बात नहीं। तुमने पहले ही हमें बहुत कुछ दे दिया है। अगर तुमने इन्हें अपने सपनों के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो मेरी पूरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो, अफसर बनो और उसी समुद्र की रक्षा करो जिसने हमें मिलाया। मैं वादा करती हूँ जिज्ञासा, मैं इन कहनों को अपनी किस्मत नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझूंगी और तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगी। बेटी, तू हमारे जीवन में भगवान की तरह आई थी। हमें नहीं पता था कि तू कौन है, लेकिन तूने हमें इंसान बनकर जीना सिखाया। तुझे जाते हुए कैसे देखूं? माँ, आपने मुझे वो दिया जो मेरी दुनिया में भी नहीं था। आपकी ममता ने मुझे सिखाया कि इंसान होना क्या होता है। मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। हम गरीब हैं बेटी, लेकिन दिल से कभी गरीब नहीं रहे। तू जहाँ भी रहे खुश रहना, बस यही दुआ है मेरी। तभी समुद्र से गूंजती हुई रानी माँ की आवाज आती है। जिज्ञासा, अब चलने का वक्त हो गया है। तुम्हारा इंसानी अनुभव तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। रानी, याद रखना, समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, वो सांस लेता है, दर्द महसूस करता है, और अब उसकी रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं वादा करती हूँ, तुम्हारे भरोसे को कभी नहीं टूटने दूंगी और समुद्र को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा लहरों में, हवा में और तुम्हारे हौसले में जिंदा रहूंगी। ये कहकर जिज्ञासा जलपरी रूप में समुद्र में चली जाती है, और रानी और उसकी माँ उन गहनों को बेचकर अच्छा जीवन जीते हैं। रानी खूब पढ़ाई करती है मन लगाकर, और कुछ साल बाद वो एक बड़ी सरकारी अधिकारी बन जाती है। कुछ साल बाद, रानी, आज जब लोग तुझे अफसर कहकर बुलाते हैं ना, तो मुझे लगता है मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। तूने गरीबी को हराकर अपनी पहचान बना ली। माँ, अगर जिज्ञासा ना आती तो मैं सपने देखना ही भूल जाती। उसने हमें सिर्फ गहने नहीं दिए, हिम्मत दी थी। हमारा काम सिर्फ कचरा उठाना नहीं है, हमें लोगों को समझाना है कि समुद्र जिंदा है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैडम, अब पूरे देश में आपकी मुहिम की चर्चा हो रही है। लोग खुद आगे आकर समुद्र साफ कर रहे हैं। जब तक समुद्र पूरी तरह साफ नहीं होगा, ये मुहिम कभी नहीं रुकेगी। जिज्ञासा, आज समुद्र साफ है और जल परियों की दुनिया भी सुरक्षित है, क्योंकि तुमने एक दिन इंसानों पर भरोसा किया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत और अच्छे इरादों के साथ आगे बढ़े तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। प्रकृति हमारी दोस्त है, दुश्मन नहीं, इसलिए उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है।